हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज हम लोग आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के क्लास में। आपको पता है कि रेलवे का एग्जाम बहुत नजदीक है, इसके लिए हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। सारे चैप्टर का बहुत सारा चैप्टर आपको करवा चुके हैं। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 का, पार्ट 1 भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बता चुके हैं। और यहाँ पर हम आपको वही क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है और आने का संभावना है। आपको दिखता है कि किस किस ईयर में आया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आया हुआ है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 10-10 साल आया हुआ है। तो सारा आपको 1 बाय 1 अच्छे से हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं कि 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 20 साइकिल जब विनय बेचता है तो उसको 2 साइकिल के बराबर लॉस होता है। ठीक है, तो ये कोई पैसा नहीं है कि 20 साइकिल बेचा, 2 लॉस हो गया तो 20 - 2 18 गलत हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, ये रुपये का बात नहीं है, ये क्या है, क्वांटिटी के बदले क्वांटिटी का बात है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, सिंपल समझिएगा कि सीपी ऑफ 20 इक्वल टू एक्स मान लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि हो रहा है उसको 2 साइकिल का, तो अब वो बेचेगा कितना, तो एसपी ऑफ बाई साइकिल भी ये इतने में ही बेच देगा। ध्यान से समझिएगा कि 20 साइकिल वो खरीद के लाया x रुपए में, अब वो 22 साइकिल को बेच दे रहा है x रुपए में, तो उसको एग्जैक्टली क्या हुआ, 2 साइकिल के बराबर ही ना लॉस हो रहा है। समझ में आया, एग्जैक्टली उसको 2 साइकिल के बराबर ही लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि CP ऑफ 20 बराबर x और SP ऑफ 22 बराबर x, तो दोनों जगह x है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो CP ऑफ 20 इक्वल टू SP ऑफ 22। ठीक है, अब हमको निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इसका कैसे निकलता है, हमेशा याद रखना है कि इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ा होगा, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू बाय वैल्यू ऑफ एसपी। ठीक है, तो बड़ा कौन है 22, छोटा कौन है 20, और नीचे हमेशा क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसपी। तो एसपी के साथ जो वैल्यू क्या है 22 इंटू 100। ठीक है, यहां भी फॉर्मूला में भी इंटू 100। ठीक है, ये हम आपको क्लास में फॉर्मूला बताए हैं, वहां जाके देख लीजिए। क्या है आपका 22 में से 20 गया तो 2/22 गुना 100, तो 2 से 11 बार में, और ये क्या आ जाएगा 100/11। ठीक है, 100/11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9 1/11%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 11 से 100, तो 11 से 9 बार में 99, एक बच गया, नीचे 11, यही परसेंट मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान कंसेप्ट है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पर। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचकर 10 रुपए लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो एसपी कितना रुपया है, 100 है, एसपी कितना है 100 है, प्रॉफिट कितना है उसको, प्रॉफिट कितना का हो रहा है उसको 10 रुपया का, 10 रुपया का, एसपी 100 रुपया, प्रॉफिट 10 रुपया, प्रॉफिट 10 रुपया हो रहा है। तो सीपी क्या होता है, हमेशा सीपी क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 100 - 10 इक्वल टू 90। सीपी आपका 90 आ गया, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 100/9, तो 11 1/9%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11 1/9%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपए में खरीदता है और 2860 रुपए में बेच देता है। समझिएगा, एक दुकानदार एक कुकर खरीदा, इंडक्शन कुकर 2750 रुपए में और 2860 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, सारा सवाल आज आसान लिए, आपको बस ये दिखाना है कि एग्जाम में इजी सवाल आता है, आपको इस पर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो 2750 रुपए में वो खरीदता है, सीपी क्या है उसका 2750, बेचता कितने में है वो 2860 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ एसपी माइनस सीपी, तो 2860 में से 2750 चला गया तो 110 हो जाएगा। ठीक है,
अब 110 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। 1 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करते हैं, इसको रहने देते हैं। 11 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 से 2 बार में 22, 5 बच गया 25। ठीक है, अब 25 से 100 को 4 बार में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसको 4% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर, 4% का प्रॉफिट हो गया, तो ऑप्शन डी 4%। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4%। अब चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, देखिए बहुत आसान है, बस इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही आप डर जाइएगा और एग्जाम में स्किप कर दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में देखिए 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, तो बनाइए। एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपए है। ठीक है, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपए है, यानी कि SP 7500। हम लोगों को डाटा से मतलब, SP आपका 7500 है, जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। कितने लाभ पे, 50%। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 50%। ठीक है, एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है, यानी कि वो मैक्सिमम अगर जाएगा तो 35% उसको फायदा लेना है। ठीक है, इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा। ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट परसेंट चाहिए, 35, लेकिन अभी उसको कितना हो रहा है 7500 पे 50, तो हम सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी क्या होता है आपका 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 150, 100 प्लस 50 150 इंटू SP 7500। ठीक है, ये आ गया सीपी। अब हमको उसको क्या करना है, सबसे पहले वो जो बेच रहा है, जो सेल्समैन है, वो क्या करेगा, इतना तो उसको रेट बताया 7500, 50% फायदा लेके 35% कंपनी को, 15% खुद रख लेता, कुछ भी करता या पूरा कंपनी को देता। ठीक है, लेकिन अब उसको तो कम से कम बेचना है, ये आदमी बोला कम दाम पर बेचिए, तो ये 35% पर मैक्सिमम बेच सकता है। सबसे पहले ये सीपी निकालेगा, जैसे ही सीपी निकाला, अब उसको 35% का प्रॉफिट करना है। सबसे पहले सीपी निकाल लिया और फिर प्रॉफिट, तो सीपी अब उसको क्या करना है, न्यू एसपी निकालना है। यहीं पे देखिए, यहीं पे कैलकुलेशन कर देंगे। सीपी आया जैसे ही, अब हमको क्या करना है, नया एसपी निकालना है। प्रॉफिट कितना है मेरा 35%, तो एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, तो 135/100। ठीक है, तो 2 0 2 0 कैंसिल, शॉर्ट में कैलकुलेशन करना है। अब 1 0 1 0 कैंसिल, 15 से 5 बार में 50। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 135 गुना 5 है, तो 0 25 25 2 5 15 7 5 1 6750। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6750। क्लियर है, समझ में आया क्या करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान था, एग्जाम में आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए बड़ा क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। अब आइए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सीपी, और सीपी जब आ जाएगा तो उसके बाद 25% का लाभ उस पर देख लेंगे क्या होगा एसपी। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा डाटा दिया गया है। तो पहले वो जो बेचता है वो 5% लॉस होता है। ठीक है, लेकिन अगर 200 रुपए इसमें बढ़ा देता, इसमें 200 रुपया इंक्रीज कर देता, तो उसको 15% का फायदा होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, यानी कि 5 से पहले सीपी आया होगा, फिर ना फायदा आया होगा 15% का, तो टोटल क्या हो जाएगा, 20% का वैल्यू किसके बराबर है, 200 के बराबर। ये क्वेश्चन समझाएं, फिर से समझ लीजिए कि अगर सबसे पहले जैसे ही लॉस और प्रॉफिट हो, आपको क्या करना है, इन दोनों परसेंटेज को जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो तो परसेंटेज को घटा देना है, बड़े से छोटे को। प्रॉफिट हो तो तब भी घटा देना, लेकिन यहाँ प्रॉफिट और लॉस है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 15 और 5 20, और जो यहाँ पे वैल्यू दिया रहता है कि इतना जोड़ देंगे या इतना घटा देते तो ये हो जाता, उसको यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। 20% का वैल्यू 200, तो 1% का वैल्यू यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 200/20, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से 10 बार। ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या हो गया आपका 10,
तो सीपीएम को निकालना है तो 100% होगा, तो क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, अब उसको चाहिए 25% का फायदा, तो 1000 का 25% क्या हो जाएगा आपका 1250 आपका आंसर हो जाएगा। 1000 का 25% क्या हो जाएगा 250, जब ऐड कर देंगे तो 1250 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिए फिर से क्या करते हैं, क्या होता है एक्चुअली कि 5% का लॉस हुआ, अब वो क्या हुआ 5% बढ़ा सीपी पर आया। ठीक है, फिर 15% बढ़ा तो 15% का उसको फायदा हुआ। ये टोटल यहां से यहां तक इसको आने में लगा, और इस मनी का वैल्यू भी यहां से यहां तक आने में कितना लगा 200 एग्जैक्ट बढ़ा, तभी तो 15%, 5% लॉस से सीधा 15% प्रॉफिट पे आ गया। तो इसीलिए से इन दोनों को, इसको टोटल निकाल के इसके बराबर कर देते हैं, परसेंटेज और मनी का वैल्यू कंपेयर करते हैं, यूनिटरी मेथड से 100% का वैल्यू ले आते हैं, और वो हमारा क्या हो जाता है सीपी। अब उस पर 25% का आपको फायदा बोला तो 25%, तो सीपी आपका 1000 है, उस पर प्रॉफिट 25%, तो निकाल लीजिए इसका 25% क्या हो जाएगा 250, ऐड कर दीजिए वही आपका क्या हो जाएगा एसपी। फॉर्मूला से चलिएगा तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए, आपको पता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। अब चलिए ये सवाल बनाइए अभी तुरंत, जस्ट पहले बताएं, और देखिए इस पर सवाल बहुत पूछा जा रहा है। तो आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत आसान है, जल्दी से इसको बनाइए, अभी जस्ट पीछे बता चुके हैं, जल्दी से बनाइए। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वहां क्या था, नुकसान था, यहाँ इसको लाभ हो रहा है। जब 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल समझिएगा, 12 पेन बेच तो सीपी ऑफ 12, ठीक है। अब उसको 2 पेन के बराबर फायदा हो रहा है तो एसपी ऑफ 10 हो जाएगा। 2 कलम कम बेचेगा तब ना उसको फायदा होगा, तो ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, अब दोनों x के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर। आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट हो लॉस परसेंट हो कैसे निकालते हैं, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू बाय वैल्यू ऑफ एसपी। तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 बाय 10 इंटू 100, 2/10 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा आपको 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? बहुत आसान था इस पैटर्न पर सवाल, तो इसी तरह आपको बनाना है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, यूनिक सवाल है, मतलब ऐसा सवाल सेट किया गया है जो एग्जाम में आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा तो आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को देखते हैं। गोविंद 5 वर्ष पहले एक लैपटॉप 40,000 रुपए में खरीदता है। यदि मूल्य हास्य की निर्धारित वार्षिक दर 10% है, अगर मतलब उसका जो वैल्यू प्राइस डिक्रीज हो रहा है, उसका रेट पर ईयर 10% है, हर साल 10% रेट उसका घटता है। ठीक है, और उसने इसे 25,000 रुपए में बेचा हो, तो इसका लाभ या हानि परसेंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स कर दिया है। तो इस सवाल को अच्छे से समझिएगा कि क्या कर रहा है, पर ईयर 10% लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे एसआई निकाल लेंगे, जो आपका एसआई होगा वही इसका सीपी हो जाएगा। जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन हो कि ये सामान है उसका पर ईयर रेट डिक्रीज हो रहा है, तो आप एसआई निकालिए, जो एसआई आएगा वही उस सामान का न्यू एसपी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? बहुत आसान है। तो अब एसआई कैसे निकालते हैं, एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल मीन्स मनी, रेट मतलब किस रेट से बढ़ रहा है, टाइम मतलब कितने साल के लिए बढ़ रहा है, बाय 100। तो मनी कितना है इसका 40,000 है, तो 40,000 10% के रेट से घट रहा है, और टाइम आपका 5 साल है, बाय 100, 5 चौक 20, तो क्या हो गया 20,000। अब जो न्यू प्राइस हो गया एसआई जो आया वही सीपी हो जाएगा, न्यू सीपी जो हुआ 20,000 हो गया, मतलब 5 साल में उस लैपटॉप का रेट घट के कितना आ गया 20,000। सिर्फ इतना भी सवाल आपको एग्जाम में दे सकता है कि अगर इतने रेट के हिसाब से डिक्रीजमेंट हो रहा है तो बताइए न्यू जो प्राइस है वो क्या है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जब भी ऐसा सवाल हो कि कोई भी सामान का प्राइस दिया हो, उसका रेट दिया हो पर ईयर डिक्रीजमेंट, आप एसआई निकालिए, वही आपका सीपी हो जाता है, बस बात खत्म। ठीक है, अब आ जाइए कि बेचा है 25,000 में, 20,000 रेट था, बेच दिया 25,000 में, एसपी 25,000, तो क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना का हुआ 5,000 का। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 5,000 बाई सीपी 20,000 इंटू 100,
3 0 कैंसिल, 5 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो क्या हो गया उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया 25% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट ऑफ 25%, लाभ 25%। ठीक है, तो ये है आपका। अब चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत यूनिक सवाल है। ये जो सवाल है बहुत अच्छा, बहुत यूनिक सवाल है, इसको भी जल्दी से बनाइए। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी, 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब 3 जगह से आया तो उस बाइक का रेट पहले अगर 100 था तो 50% बढ़ गया, 150 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रमशः 10% और 30% का लाभ होता है तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ परसेंट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से कभी नहीं बनाएंगे, इसका हम आपको एक फॉर्मूला हमेशा बताए हैं कि क्या होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। जहां लॉस होगा वहां माइनस का यूज करेंगे और जहां प्रॉफिट होगा वहां प्लस का। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि दो जो मालिक है उन दोनों को मिला के टोटल जो वैल्यू है उसमें से उसको कितना फायदा मिला, क्योंकि टोटल बताया गया कि तीनों के पास से गुजरने के बाद 50% फायदा है और इन दोनों से एक को 10% हो रहा है, दूसरे को 30%, तीसरे को कितना होगा। तो पहले हम कंबाइन करके निकाल लेते हैं कि जब हम इन दोनों का एक साथ निकालेंगे सक्सेसिव टोटल तो एक्चुअली में कितना प्रॉफिट इन दोनों को मिला के हुआ, रेस्ट क्या होगा थर्ड वाले मालिक को हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो क्या है आपका 10 और 30%, तो 10 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 10 बाई 100। अब क्या हो गया 10 30 40 प्लस 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 गुना 1 3, क्या हो गया 43% का इन लोग को फायदा भी हो रहा है। टोटल एग्जैक्टली में कितना फायदा हुआ इन लोग को, तीनों से 50%। तो 50% हुआ। तो देखिए इस फॉर्मूला पे हम 2% रहेगा तभी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। तो हम 1% ये ले आए और एक क्या मान लेंगे x% का फायदा हो रहा होगा, तो 43 प्लस x प्लस 43 इंटू एक्स बाय 100, यही होगा। हम क्या मान लिए कि एक का x मान लिया, समझिएगा 3 मालिक था तो 2 का तो पता था, तो क्या होता है आप डायरेक्ट 30 प्लस 10 प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपको सक्सेसिव निकालना पड़ता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। लगभग लोगों से क्या होगा गलती, 30 10 40 जोड़ेंगे और देखेंगे कि 50 से घटा देते हैं 10% का फायदा, तीसरे को गलत हो जाएगा आपका। सक्सेसिव निकालना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 ही परसेंटेज का हम यूज करके इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो पहले हम दोनों मालिक का एग्जैक्ट निकाल लिए, दोनों को मिला के क्या हुआ 43% का फायदा हुआ, दोनों को मिला के क्या हुआ 43% का फायदा हो गया टोटल में। ठीक है, अब x वाले को कितना फायदा होगा, तो क्या हुआ ये अब 1% हो गया और एक बच गया x, ये दोनों को मिला के एक कर लिए 43। अब जो दूसरा है वो x बच गया, यानी कि थर्ड वाले मालिक का, इसी का हमको निकालना है। तो कैसे, तो ये क्या हो जाएगा 43 प्लस एक्स प्लस 43 बाई 100 क्या हो जाएगा 0.43x, ये क्या हो जाएगा 43 प्लस 1.43x, x प्लस 0.43x दोनों ऐड हो जाएगा तो 1.43x, और इधर 50 है, 43 उधर जाके क्या हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 1.43x बराबर 7, तो x इक्वल टू 7 बाय 1.43, 7 बाय 1.43। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 4.9%। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.9%। इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 4.9% ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल था, लगभग लोगों से गलत होने वाला सवाल था, आपको बता दिए, समझ में आ गया है। इसको अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, पीछे जाके फिर से देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हो गया आज के लिए इतना ही सवाल था, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन था, जो भी एग्जाम में पूछा जाने वाला था, जो आ सकता था, आपको क्लास में पढ़ाए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में आपको 2 क्लास में बता दिए। अगर आप मेरा पूरा चैप्टर पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो ऐसा एक भी सवाल एक भी टाइप नहीं बचेगा जो एग्जाम में आ रहा होगा और हम आपको नहीं करवाए होंगे। तो बस हमारा पूरा कोर्स पढ़ें, टोटल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि कुछ अलग क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। जो आपको आता है वो तो पता है, वो तो बेसिक है, ठीक है, लेकिन वो चुन चुन के क्वेश्चन लाते हैं जो रेलवे पूछता है, सच में पूछता है और आपको दिख रहा है कि पूछा जा रहा है सारा। तो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज से जरूर जुड़िए
और ये आपको एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। और आपको अगर मेरा क्वेश्चन समझाने का तरीका अगर समझ में आता है तो लाइक कर दें, और जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसा सारा रेलवे का क्वेश्चन एक जगह पर मिलता रहे। तो धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज में।